हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब 41 से 44 आयत तक। एक दिन यीशु जब यरूशलेम के नजदीक आया तो शहर को देखकर उस पर रोया और कहा कि काश कि तू इसी दिन में उन बातों को जानता जो तेरी सलामती की हैं, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपी हुई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है खाक में मिलाएंगे और वो तुझ पर पत्थर पे पत्थर न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने वो वक्त न पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह की मौत से पहले ये आखिरी मौका है कि वो हैकल से बाहर जा रहा था। उस वक्त उसके शागिर्दों में से एक ने हैकल की शान और शौकत और उसकी तामीरात की अजमत के बारे में खुदावंद के जोश और वलवले को जगाने की कोशिश की। शागिर्द इस बात से मुतासिर थे कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को तरतीब से लगाना तामीराती फन का एक शाहकार है। निजात दहिंदा ने बयान किया कि बहुत जल्द ये सब कुछ बर्बाद किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहने दिया जाएगा। और वाकई 70वीं ईस्वी में रोमी फौजों ने यरूशलेम पर जलगार की तो ये पेशनगोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। जैतून के पहाड़ पर बैठे बातें करते हुए खुदावंद ने अपने शागिर्दों की तवज्जो ज्यादा अहम वाक़यात की तरफ लगाई। बास पेशनगोइयाँ 70 की दहाई में यरूशलेम की तबाही और बर्बादी का बयान करती हैं, लेकिन साफ नजर आता है कि ज्यादातर पेशनगोइयाँ बड़ी मुसीबत क़याम और खुदावंद की कुदरत और जलाल के साथ दोबारा आमद के साथ ताल्लुक रखती हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।